हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके हमने 1 to 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स क्लास 6 से। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक में डाउट है या कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो प्लेलिस्ट से सोल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। क्या नाम है? मेंसुरेशन। मतलब कि मेंसुरेशन में सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम जो ये चैप्टर है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जो मेंसुरेशन में कुछ फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्टली जैसे ये टॉपिक लिखा है मेंसुरेशन, अब जैसे मेंसुरेशन आया तो दिमाग में आता है कि मेंसुरेशन होता क्या है। और मेंसुरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन क्या होता है। तो मेंसुरेशन में मेजरमेंट की जाती है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की। जैसे ये कोई वायर है, इसकी लेंथ को मेजर करना है तो सिर्फ क्या लेंथ ही मेजर कर सकते हैं? अगर इसकी ब्रेड्थ भी मेजर करनी है तो भी मेंसुरेशन में इसकी लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। और किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया वगैरह या पैरामीटर निकाला जा सकता है। तो मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं या पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं और एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मेंसुरेशन का मतलब ही क्लियर करना है कि मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथ में कर रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। किसी में तो हम जैसे प्लस माइनस करते हैं तो उसको अलजेब्रा नाम देते हैं, और हमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उसको ज्योमेट्री नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो ये हमने मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ले ली जिसमें इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है इन विच, जिसके अंदर वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ जियोमेट्रिकल शेप and parameter or to find areas। तो सब इसमें कुछ डेफिनेशन में समझ में आया, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि मेंसुरेशन एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस वाले को हम अलजेब्रा नाम दे देते हैं, और जहां पर शेप वगैरह के बारे में पढ़ते हैं वहां ज्योमेट्री नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जब इसका हमने क्या नाम दे दिया? मेंसुरेशन। ये भी मैथ की एक ब्रांच हो गई। इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल शेप। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं और पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए एंड किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करते हैं। वो सब कुछ किसमें होता है? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का मतलब ही क्या होता है? मेजरमेंट करना। एक शॉर्ट फॉर्म में हो गया मेंसुरेशन मींस मेजरमेंट। तो वो मेजरमेंट किसका होता है? लेंथ का भी हो सकता है, ब्रेड्थ का भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है और किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का पैरामीटर एंड एरिया। तो ये है एक मेंसुरेशन की छोटी सी डेफिनेशन कि मेंसुरेशन में हम करते क्या है। कोई हमसे पूछे कि मेंसुरेशन क्या है, तो मेंसुरेशन मींस मेजरमेंट, जिसमें हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मेजरमेंट करते हैं
और किसी भी शेप का पैरामीटर एंड एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। देन हम आगे स्टडी करेंगे कि शेप, कौन कौन सी शेप के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इस जो पूरा जो 6th क्लास का मैथ का पूरा मेंसुरेशन जो चैप्टर है 10, इसमें हम सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल और स्क्वायर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर क्या होता है? अब स्क्वायर, इधर हम स्क्वायर कर देते हैं और इधर हम रेक्टेंगल कर देते हैं। जितना यूज होगा उतना हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि दोनों में कंपैरिजन करते हुए कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। इससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने कोई एक डायग्राम बनाया, ये क्या हो गया स्क्वायर। इट मीन्स इसमें कितनी लाइन है, देखो 4 स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4। तो सबसे पहली बात तो स्क्वायर में कितनी स्ट्रेट लाइन होती है, 4 स्ट्रेट लाइन होती है। सेकंड बात, ये फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एक बार एंट्री हो गई तो निकलने का रास्ता नहीं बचेगा, तो ये क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात, जो ये लाइन ली है हमने, साइड ली है 4, ये 4 साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हो गया, 4 साइड आर इक्वल। तो स्क्वायर क्या हो गया, 4 साइड का क्लोज फिगर, जो सारी की सारी साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल की बात, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये मैंने एक रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल में कितनी साइड है, 1 2 3 4। तो रेक्टेंगल में भी कितनी साइड होती है, 4 साइड। तो 4 साइड का क्लोज फिगर क्या होता है, रेक्टेंगल, और 4 साइड का एक क्लोज फिगर क्या होता है, स्क्वायर। दोनों में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। बट इसमें क्या था, सारी की सारी साइड इक्वल थी स्क्वायर में, और रेक्टेंगल में ऑल साइड आर नॉट इक्वल बट अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब ये जो साइड है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जो ये आमने सामने की साइड है ये इक्वल हो जाएंगी आपस में। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट मतलब इसके जो सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है, और इसके सामने जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी। ये जो आपस में अगल बगल वाली साइड होती है ये इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या हो गई, अपोजिट साइड इक्वल हो गई। और सबसे दोनों में कंपैरिजन क्या था, स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों 4 साइड का क्लोज फिगर है। और डिफरेंस क्या है, इसमें सारी साइड इक्वल है और इसमें अपोजिट साइड इक्वल है। तो जिसकी 4 साइड इक्वल क्लोज फिगर हो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। और जिसकी 4 साइड इक्वल नहीं हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो क्या होता है, रेक्टेंगल। तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्लियर हो गया। पूरा जो मेंसुरेशन टॉपिक है 10 चैप्टर, वो पूरा इसी पर बेस है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो हमें शेप में स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में अच्छी सी डिटेल से पता होना चाहिए। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन में पहला टॉपिक कौन सा होता है, पैरामीटर। तो हम पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर होता क्या है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमाप। अब पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि पैरामीटर क्या होता है। तो किसी भी क्लोज फिगर का हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए फिगर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, उसी का हम पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पैरामीटर जैसे ये कोई, पहले हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि हमने एक डायग्राम ले लिया। ये
स्कूल ग्राउंड ले लिया हमने और हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर स्कूल ग्राउंड में खड़े हैं और हमें इसका पैरामीटर निकालना है। इसकी साइड दे रखी है ये 2, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये स्कूल ग्राउंड की साइड दे रखी है कि 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस स्कूल ग्राउंड का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तब हम जब यहाँ से चलते हुए हम कंप्लीट यहीं पर वापिस आ जाएंगे और टोटल जितनी भी लेंथ कवर की है, या मतलब यहाँ से वापिस इसी पॉइंट में आने में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। तो इस बाउंड्री की टोटल जो डिस्टेंस है या टोटल लेंथ है वही क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। तो पैरामीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इन शॉर्ट में? डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री, कि बाउंड्री के अराउंड जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है टोटल, ये क्या हो जाएगा? पैरामीटर। या हम और वे में भी कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड, सारी की सारी साइड की टोटल लेंथ क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। जैसे पैरामीटर का क्या हो गया कि जो ये बाउंड्री है इसके हम बाउंड्री के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाउंड्री में जितनी भी टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? पैरामीटर। या जो टोटल सारी साइड की जो टोटल लेंथ हो जाएगी उसको क्या कहेंगे? पैरामीटर। तो इन दोनों में से हम कोई एक बात समझ सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है कि कोई भी बाउंड क्लोज फिगर है उसकी सारी साइड की टोटल लेंथ क्या कहलाती है? पैरामीटर। या डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री क्या कहलाता है? हमारा पेरीमीटर कहलाता है। अब इस डायग्राम, ये जो हमें ज्योमेट्री का शेप दे रखी है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? इसका पैरामीटर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये कितने मीटर सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। फिर हम आगे चले तो कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। देन यहाँ पहुंच गए, फिर आगे चले कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे तो ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 7 और 10। तो टोटल पैरामीटर कितना हो गया? 10। तो इसका पैरामीटर क्या निकल गया? 10 निकल गया। ऐसे ही डायग्राम की जो टोटल बाउंड्री की लेंथ होती है या टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का लेंथ का सम क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाते हैं। ऐसे हम किसी भी क्लोज फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसका पैरामीटर, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। तो ये हर टॉपिक को करते हैं, हम पूछते हैं ना इसका डेली लाइफ में क्या यूज होगा। तो मेंसुरेशन का तो पैरामीटर, एरिया वगैरह का तो डेली लाइफ में बहुत ही यूज होता है कि पैरामीटर, किसी भी फील्ड का पैरामीटर निकालना हो हमें तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज का पैरामीटर, मतलब किसी भी बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालनी हो, किसी भी स्कूल प्लेग्राउंड की टोटल बाउंड्री की लेंथ बतानी हो, या खेत किसी फील्ड की टोटल लेंथ बतानी हो, तो हम पैरामीटर कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है इसका हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है और हम किसी भी क्लोज फिगर का पैरामीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है इसको फाइंड आउट करने के लिए। हमें पता तो चल गया कि पैरामीटर का बेसिक क्या है, हम इस वे से पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कुछ कब तक हम बड़े बड़े पैरामीटर निकालना है तो हम इसी का यूज करते रहेंगे। हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए, कुछ बेसिक इसके फॉर्मूले भी चाहिए जिससे हम पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पैरामीटर पढ़ते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब इससे पहले मैंने बताया था
स्क्वायर क्या होता है। अब इसी का पैरामीटर निकालेंगे हम। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल हो। 4 साइड का क्लोज फिगर इन विच ऑल साइड आर इक्वल आर कॉल्ड स्क्वायर। जो 4 साइड का क्लोज फिगर होना चाहिए और सारी की सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो 4 इक्वल साइड क्या होता है, स्क्वायर में 4 इक्वल साइड। अब हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है। स्क्वायर में एक साइड दी हुई मिलेगी, हमें अपने आप पता चल जाता है कि एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो ये सारी की सारी साइड क्या हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो ऑल साइड इक्वल, वन साइड 2 सेंटीमीटर, देन ऑल साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो ये सारी 2 सेंटीमीटर हो गई। अब जो मैंने ऊपर बताया था कि पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, तो पैरामीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड, सारी साइड की लेंथ का जो सम होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे 2, फिर आगे चले 2, देन आगे 2 और फिर 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। क्या आ गया, इस स्क्वायर का पैरामीटर 8 सेंटीमीटर आ गया। ये तो हमारा बेसिक हो गया, बट इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी है कि स्क्वायर का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। कितनी साइड होती है स्क्वायर में, 4 साइड होती है। तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर। जैसे 4 और साइड की कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, तो 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। हम ये नहीं है कि हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड, बट जो फॉर्मूले दे रखे हैं उस पर बेस हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है, एक साइड, सारी साइड बराबर है, किसी को भी रख दो इधर 2, तो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया, 4 इंटू साइड। 4 क्यों किया, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 साइड है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा और इंटू में साइड। तो 4 इंटू साइड क्या हो गया, स्क्वायर का पैरामीटर हो गया। अब हमने स्क्वायर का पैरामीटर पढ़ लिया कि 4 इंटू साइड क्या होता है, स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला। देन हम आगे डिस्कस करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है। तो इससे पहले मैंने बताया था कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, वो क्या होता है, रेक्टेंगल। तो ये आमने सामने की साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अब ये रेक्टेंगल का हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल। हमने कोई रेक्टेंगल बना लिया, इसकी मैंने साइड ले ली। ये क्या होती है, रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेड्थ। लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेड्थ का मीन्स चौड़ाई। तो ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। तो मैंने रेक्टेंगल की लेंथ क्या मान ली, 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या मान ली, 2 सेंटीमीटर मान ली मैंने। अब रेक्टेंगल है तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी हो जाएगी,
5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये मैंने एग्जांपल एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से, और ब्रेड्थ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ को किससे डिनोट कर दिया मैंने, बी से। अब इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का टोटल लेंथ। तो हम जो हमने बेसिक बताया था पहले, हम उससे करके देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, देन ये कितना है 2 सेंटीमीटर, फिर आगे चले ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर। अब हम जहां से चले थे वहीं पर वापिस आ गए हैं, तो हमने सारी लेंथ लिख ली है। अब इसका सम करेंगे, 5 5 10, 2 2 4, तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गए जो मैंने पैरामीटर का बताया था। अब जो रेक्टेंगल का कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं कि रेक्टेंगल का अगर पैरामीटर निकालना है तो इन शॉर्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये याद करना पड़ेगा। 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब क्या, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ। अब इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। 2 एज इट इज इंटू में लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब 2 ये इंटू है मल्टीप्लाई, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 2 7 से क्या हो गया 14। तो आंसर तो दोनों से 14 सेंटीमीटर ही आएगा, बट रेक्टेंगल का जो हम फॉर्मूला याद करेंगे पैरामीटर का, वो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो मैंने दो शेप का पैरामीटर करवाया है। एक तो स्केयर का पैरामीटर क्या था 4 इंटू साइड। दूसरा हमने किया है रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये मैंने रेक्टेंगल के पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पर। अब हम दो शेप के पैरामीटर डिस्कस कर चुके हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब हम पैरामीटर डिस्कस करेंगे ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड होती है वो होती है ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल। नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, तो जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती है इक्वल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ली, इसकी साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है। अब इसका क्या निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर पहुंचे तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, देन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए तो 2 सेंटीमीटर, और वापिस जहाँ चले थे वहीं पर आ गए। तो टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये मैंने पैरामीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है कि किसी भी क्लोज फिगर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं। अब हम करेंगे इसका फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 साइड है, तो 3 इंटू साइड। देखो स्क्वायर में 4 साइड थी, तो उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड। सारी साइड इक्वल होनी चाहिए इसके लिए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 इक्वल साइड है, तो 3 इंटू साइड। अगर साइड इक्वल है तो जितनी साइड है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पैरामीटर। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे 3 इंटू साइड क्या है? 2। 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो आंसर तो सेम आना ही है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला हो गया? 3 इंटू साइड। अब हमने पैरामीटर पढ़े, 3 शेप के पैरामीटर की डेफिनेशन पढ़ी कि पैरामीटर होता क्या है, और पैरामीटर की कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े हमने। तो एक बार जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे वो मैं दोबारा से राइट करती हूँ। पैरामीटर के कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, याद करनी है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस है। तो एक्सरसाइज करने से पहले ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो फर्स्ट तो क्या था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है? 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी की सारी साइड बराबर है, और कितनी साइड है? 4 साइड है। तो ये फर्स्ट हो गया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। नेक्स्ट क्या है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। और थर्ड, पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड। तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, और सारी की सारी साइड बराबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसलिए उसका एरिया का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 इंटू साइड। और रेक्टेंगल का 2 इंटू में, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, और स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइड। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस है, इसलिए सारे फॉर्मूले पहले याद करने हैं, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं पर बेस हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें और अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ये फॉर्मूले याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।